हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवीएस एनवीएस और ईएमआरएस का जो रिज़ल्ट डिले हो रहा है, इसके बारे में कोई नोटिस जारी नहीं करी जा रही है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि जो आंसर की चैलेंज करने की डेट दी गई थी, लास्ट डेट थी वो 17 मई थी। और जो एग्ज़ाम लिया गया था टियर 1 का वो 10 और 11 जनवरी को लिया गया था। और फिर जो मेंस टियर 2 जो कि एग्ज़ाम लिया गया वो आपका 31 मार्च के अराउंड लिया गया। ठीक है, मतलब लास्ट पेपर जो था वो आपका 31 मार्च को था। अब देखिए, जनवरी में टियर 1 लिया गया, फरवरी और पूरा मार्च बीता तो चलो टियर 2 ले लिया इन्होंने। ठीक है, मतलब बहुत कम समय दिया इन्होंने टियर 2 के प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अब जब रिज़ल्ट देने की बारी है, जिसमें कई सारे एस्पिरेंट्स वेट कर रहे हैं कि उनको अगला जो है टियर 3 के लिए उनको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हो सकता है वो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हों या उनको आगे स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना हो, तो इसके लिए उनके पास अभी टियर 2 का रिज़ल्ट ही सामने नहीं आया है। तो इस कंडीशन में वो बच्चे क्या करें? देखिए, जैसे कि टियर 1 में बताया आपको जनवरी में हो गया, टियर 2 के लिए फरवरी और मार्च में हुआ। ठीक है, वो सॉरी मार्च 31 में लास्ट पेपर हुआ और अप्रैल बीत गया पूरा, मई पूरी बीत गई और जून लगभग मिड ऑफ जून आप पहुंचने वाले हैं। ठीक है, और मिड जून तक आपको कोई रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला। लगभग 2.5 महीने हो गए और आपको कोई रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला है ना। लगभग 2.5 महीने आपके बीत चुके हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या किया जाए? ठीक है, इस कंडीशन में अब ये देखिए, सीबीएसई के जो रिज़ल्ट है पुराने, मतलब जो इनके एकेडमिक्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो इन्होंने रिलीज़ कर दिया रिज़ल्ट। ठीक है, चाहे वो क्लास 10 का हो, क्लास 12 के भी कुछ रिज़ल्ट आ चुके हैं। ठीक है, अब एकेडमिक्स वाले तो रिज़ल्ट डिक्लेयर किए जा रहे हैं, लेकिन जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स वाले हैं जिसके लिए बच्चों का फ्यूचर जो है वो दांव पे लगा हुआ है, ठीक है, वो कब डिक्लेयर किए जाएंगे? ठीक है, जैसे ट्विटर कैंपेन, अब इसके लिए सिर्फ एक चारा बचता है, जिसके लिए ट्विटर कैंपेन करना ज़रूरी होगा ताकि जो रिज़ल्ट है ताकि वो जल्दी डिक्लेयर किया जा सके और गवर्नमेंट पे थोड़ा एक एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट हो कि उनको रिज़ल्ट जल्दी डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, और वो जो बच्चे स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या उनको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, वो अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, और देखिए जितना भी डिले हो रहा है उसमें एक कारण ये भी है कि क्या बैकडोर से एंट्री की प्लानिंग चल रही है या क्या मिसमैनेजमेंट है इसमें। ठीक है, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी डाउट खड़े ही होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि नीट के पेपर में जो धांधली हुई वो आपको दिखाई दिया। ठीक है, फर्दर अभी आगे और भी पेपर जो यूपी के कुछ पेपर्स हुए हैं उसमें भी आपको कुछ लेखपाल के रिलेटेड जो पेपर हुए थे उसमें भी आपको देखने को मिला था कि सेंटर में ही बच्चे कुछ मौजूद थे। ठीक है, और क्या पता, जैसे कि आप लोग देखे प्रीवियस जो रिक्रूटमेंट कराया गया था एनवीएस में, ठीक है, जिसमें लैब अटेंडेंट, जेएसए और एमटीएस का जो सिलेबस जो पोस्ट था वो इनको कैंसिल करना पड़ा था। अगर जिन बच्चों ने दिया था वो कमेंट सेक्शन में लिखें कि उन्होंने वो पेपर दिया था और वो रिज़ल्ट इनको कैंसिल करना पड़ा था। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें ना हो इसमें। ठीक है, मतलब बच्चे पकड़े तो इसमें भी गए थे इस वाले पेपर में, ब्लूटूथ डिवाइस ये सारी चीज़ें, लेकिन अब इंतज़ार है कि टियर 2 का रिज़ल्ट ये जल्दी से डिक्लेयर कर दें, और ताकि ये सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो सामने आ रही हैं या जो बातें ऊपर आ रही हैं वो सब कैंसिल हो जाएं। ठीक है, तो अब देखिए, बेस्ट ऑप्शन क्या दिखाई देता है आपके लिए? पहला तो आप जो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए है उसके लिए आप प्रिपरेशन करते रहें, मतलब जो आपका टियर 3 है उसके लिए आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। और जो स्किल टेस्ट वाले हैं, जैसे जिनका जीएसए में टाइपिंग लगा हुआ है, वो टाइपिंग के लिए अपनी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, और अपनी जो टाइपिंग की स्पीड है वो लगभग 35 टू 40 वर्ड पर मिनट के अप्रॉक्स वो लेके जाएं। ठीक है, वर्ड पर मिनट। ठीक, अब देखिए बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको रिज़ल्ट का इंतज़ार है, काफ़ी देर से दिनों से इंतज़ार है, वो लोग एक ट्विटर कैंपेन में अगर पार्ट लेना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि एक ट्विटर कैंपेन किया जाए, जिससे कि गवर्नमेंट पे एक एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट हो कि उनको जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए टियर 2 के लिए। ठीक है, रही बात ईएमआरएस या केवीएस की, दोनों की वो एक साथ ही डिक्लेयर करें, जैसा कि उन्होंने इसमें आंसर की को लेके डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। और जो इसका फॉर्मेट रहेगा, जो ट्विटर कैंपेन का जो फॉर्मेट रहेगा वो हम अपने चैनल पे उसको एज अ मैटर पोस्ट कर देंगे। ठीक है, जिसको आप कमेंट मतलब पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो कम्युनिटी पोस्ट होता है, उसमें हम पोस्ट कर देंगे, आपके सामने वो आ जाएगा। ठीक है,
और आप क्या मतलब ओपिनियन रखते हैं इसके बारे में, रिज़ल्ट के बारे में, टियर 2 का रिज़ल्ट जल्दी डिक्लेयर किया जाए या क्या है मतलब ओपिनियन आपका, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। और उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो प्लान करेंगे और ट्विटर कैंपेन प्रॉपरली किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।